अनिल बलूनी जी जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हाल है, कितने कॉन्फिडेंट है? हालांकि उन्होंने पहले ये कहा कि ऐसा तो मैंने कभी चुनाव ही नहीं देखा जहां पूरा वन साइडेड है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंदिर में दर्शन के बाद मतदान के लिए जा रहे हैं। सर, मतदान के लिए आप जा रहे हैं, मेहनत बहुत की है, चर्चा इस बात की पूरे क्षेत्र में, लेकिन टफ फाइट कही जा रही है। ये तो 4 जून को आपको पता लग जाएगा। आप मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं घुमा होगा। जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखता, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ऐसा है कि दिल्ली में बैठ के नहीं समझ आता है, जब यहाँ गाँव जाएंगे तो आपको पता लगेगा कितना तेज करंट है, कितना तेजी से लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान कर रहे हैं। आप मतदान केंद्रों में आपके आने से ये सीट बहुत हॉट सीट बन गई है। नहीं, ये सब आप लोगों के शब्द हैं। टाइट हो जाना और हॉट हो जाना, इस सब आप लोगों के शब्द है। कुछ नहीं, हम बड़े साधारण से कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे साधारण कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट दी। कितनी सभाएं, आप 1 दर्जन से ज्यादा सभाएं की आपने, लोगों के बीच में गए, क्या आपको लगा कि पिछली बार से ज्यादा रिस्पांस रहेगा? 4 लाख से ज्यादा मतों से पिछली बार भी हमने 5 लाख पार का लक्ष्य रखा है। 5 लाख पार का लक्ष्य रखा है आपने। कितने कॉन्फिडेंट है जीत के? पूरे। तो अनिल बलूनी हमारे साथ थे, इनका यही कहना है कि अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जो टफ फाइट की बात लोग कह रहे हैं या फिर जो चुनाव विश्लेषक कह रहे हैं उसको ये नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो काफी कमजोर है इस सीट पे और बीजेपी को लोग अपनी पहली चॉइस के रूप में देख रहे हैं। बने रहिए, जल्दी से मुझे निधि वसंदानी का रुख करना होगा, उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। निधि, ओवर टू यू। देखिए ये तस्वीरें, निधि वसंदानी हमारी संवाददाता इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं। जयपुर शहरी सीट जहां पर भजन लाल, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, वो अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। निधि वसंदानी हमारे साथ मौजूद हैं। निधि, बता सकती हैं आप इस वक्त क्या चल रहा है वहां? निधि, आवाज मिल रही है? और भजन लाल शर्मा जी इस वक्त हैं। सर, कांग्रेस कह रही है कि इस बार 6 से 7 सीटें आप वो जीतने वाले हैं। वो तो हमेशा कहते हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं, वो तो हमेशा आरोप लगा रहे हैं कि भरतपुर में भी आप वोट करते हैं। वो तो हमेशा ऐसे ही कहते हैं। हाँ? वो तो हमेशा ऐसे ही कहते हैं। इस बार क्या लग रहा है आपकी तरफ से, क्या क्लेम? 25 की 25। 25 की 25। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री एक बार फिर दोहराते हुए कि इस बार राजस्थान की 25 में से 25 सीटें हम फिर जीतेंगे। सीएम भजन लाल शर्मा को आपने देखा, हमारी संवाददाता निधि वसंदानी के साथ वो मौजूद थे, अपना वोट डालने के लिए पहुंचे और एक बार फिर ये दावा किया कि 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतने जा रही। निधि इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन सीधे हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हर्षवर्धन जी भी। सीधे वो बैठे और मैं उनसे सवाल यहां पर पूछ रहा हूं। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले ये बताइए, राजस्थान की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में, अब देखिए चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रही है, तो मैं बहुत सारी चीजें खोलकर नहीं बोल सकता हूं, आप भी समझ सकते हैं वो एक आचार संहिता है, लेकिन कुछ चीजों में ऐसा लग रहा है जैसे माहौल बदला है, ऐसी खबरें आ रही हैं। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो बहुत अच्छा, उनका वहां पर उनके लोगों को हुजूम दिखाई दे रहा है। कई सीटों पर ऐसा लग रहा है कि कुछ माहौल बदला है। अब राजस्थान की अगर बात की जाए, कैसे देखते हैं आप? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशान जी। मुझे लगता है कि राजस्थान में जो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का दावा करती रही है, उसमें कुछ सीटों पर मुश्किल दिखी है, लेकिन वहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जातीय समीकरण के लिहाज से, और कई बार होता है ना, जैसे एक हवा सी फैली गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजपूत नाराज हो गए हैं, उसमें कुछ निजी सेंटिमेंट हावी हो गए, कुछ भाजपा की अंदरूनी लड़ाई हावी हो गई और कुछ जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग कोनों से दबाव बनाने की कोशिश हो गई। अब राजस्थान को अगर देखें तो कुछ योजनाओं के लिहाज से अगर बात करें, कुछ जिसको हम कहते हैं कि सोशल इक्वेशन के लिहाज से बात करें, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के पक्ष में बहुत सी चीजें जाती हैं। अंदरूनी कलह है जिसको वो ठीक करना है, जो जिसको बार बार कहते हैं कि उनके घर के भी लोग हैं जो इस हवा को देने में बहुत उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन मुझे लगता है इस सब के बावजूद अभी भी एज दिखता है, एक बेहतर स्थिति दिखती है। बाकी तो जनता वोटिंग दे रही है, तो वोटिंग कर रही है, हमारे साथ इस वक्त नीरज मिश्रा भी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के कृष्णा हेगड़े हमारे साथ हैं, नेता शिवसेना शिंदे गुट के मनीष दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं। नीरज मिश्रा जी, आपसे अहम सवाल जो हर किसी के जहन में है,
इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए को क्या बड़ी चुनौती दे पा रहा है? समीर भाई, सबसे पहले तो सभी दर्शकों से अपील है कि आज भारी संख्या में निकलें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, क्योंकि आज जो आप वोट करेंगे वो आने वाले 5 साल आपके तय करेगा कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा। तो हमारी अपील है कि आप भारी संख्या में निकलें। दूसरी बात तो ये, क्योंकि मैं पिछले आधे घंटे से आपकी रिपोर्ट्स देख रहा हूं जो ऑन ग्राउंड से आ रही है, उसमें एक बड़ा मजेदार रोचक तथ्य मुझको दिखा कि भाजपा के जितने नेताओं से आप बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ मोदी 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 नाम जप रहे हैं, और आप जनता से जैसे ही बात करते हैं, जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, इन सारे मुद्दों के बारे में बात कर रही है। और ये आपकी ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो आज जो चुनाव हो रहा है वो बिल्कुल लोकलाइज स्तर पे हो रहा है, जहां पर लोग अपने उम्मीदवारों से ये पूछ रहे हैं कि जब देश में कोरोना काल था तब हमारे यहाँ पर जो हादसे हो रहे थे तो आप लोग कहाँ जाकर ताली और थाली बजा रहे थे। लोग ये पूछ रहे हैं कि वो अधपक्का जीएसटी जब लाया गया तो हमारे सांसद उस संसद में जाकर ताली क्यों बजा रहे थे, जिससे गरीब आदमी की जेब पर चोट पड़ गई। आज वो पूछ रहे हैं कि वो सिलेंडर जब 1200 के पार चला गया तो हमारे किसी सांसद में ये हिम्मत क्यों नहीं हुई कि वो सदन में खड़े होकर कहते, मोदी जी हमने तो वादा किया था कि 400 के नीचे लाएंगे, ये 1200 के पार कैसे चला गया। तो जनता के जो सवाल हैं और भाजपा के नेताओं के जो जवाब हैं उसमें एक बड़ा स्टार्क डिफरेंस है। इसलिए दिखता है कि आज जो इंडिया गठबंधन पहली नौकरी पक्की देने की बात कर रहा है, जो आपके जीवन में सहूलियत लाने की बात कर रहा है, उसके पक्ष में एक माहौल दिख रहा है जो आपकी ऑन ग्राउंड रिपोर्ट बता नीरज रही जी, है। आप ये बात सही कह रहे हैं कि भाई महंगाई, बेरोजगारी ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन तमाम सर्वेज जो हुए, जो ओपिनियन पोल हुए, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आम जनता इन मुद्दों को मुद्दे मान रही है, लेकिन फिर भी भरोसा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है। ऐसा क्यों है? समीर भाई, मैंने तो आपके सर्वेज भी देखे हैं जी। लगभग देश की 70% आबादी आज बेरोजगारी और महंगाई के बारे में कहती है कि उसकी वजह से उनका जीवन जो है वो बड़ा विफल सा हो गया है, और उसके पीछे का जिम्मेदार भी वो केंद्र सरकार को मानती है। मैं मोदी जी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बिना वजह जाते हुए प्रधानमंत्री को फुटेज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 साल का अन्याय काल आज खत्म होने वाला है। तो हमें तो अब अगले 5 साल के लिए जो उस अन्याय काल में जो जो दिक्कतें हुई हैं उसको कैसे अब ठीक करना है, रीसेट करना है और भविष्य का भारत बनाना है, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। ठीक है,